जानवी अपने बेटे राघव और बहू कविता के साथ रहती थी। जानवी को तो कविता शुरू से ही पसंद नहीं थी। हर काम में मीन मेघ निकालना जानवी की तो आदत ही बन चुकी थी। कविता भी अपनी सास की इस आदत से बहुत परेशान रहती थी। अरे बहू, ये क्या, बाजार से सड़ी हुई बासी सब्जियां उठा लाइए। लगता है बेकार सड़ी गड़ी सब्जियां खिलाकर हमें मारने का इरादा है। अब तो भगवान ही बचाए हमें। माँ जी, आपको तो बस लड़ने का बहाना चाहिए होता है। अभी 4 लोगों को इकट्ठा करूँ तो वही बता देंगे कि सब्जी ताज़ी है या बासी। हाँ हाँ ठीक है, तुमसे तो कोई जीत पाया है। तुमसे तो 4 गांव के आदमी भी नहीं जीत सकते बहस करने में। अब जो लाई हो बना लो, भूख के मारे आंतें सिकुड़ने लगी हैं मेरी। कविता रसोई में जाते हुए बड़बड़ाने लगती है। ये बुढ़िया मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है। न जाने कब पीछे छूटेगा मेरा इनसे। तब देखो जब लड़ने के लिए तैयार। क्या हुआ कविता, क्यों अकेले में बड़बड़ा रही हो? और क्या हो सकता है इस घर में? अपनी माँ की आदत जानते हो ना आप। कविता, तुम माँ की बातें दिल पर मत लिया करो, इनकी तो आदत ही है ऐसी। कविता को समझाकर राघव अपनी माँ के पास जाता है। वो भी काफ़ी गुस्से में थी। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? ये पूछो क्या नहीं हुआ। चलो अब जो भी हुआ छोड़ो, वैसे भी अब तो मुझे बर्दाश्त करने की आदत हो गई है। राघव जानता था कि ये इन सास बहू का रोज़ का तमाशा है। कुछ दिनों बाद राघव ने कविता से कहा, कविता मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ, कहो क्या बात है? मैंने अपने दोस्त के पास जो कमेटी डाली थी ना, आज पता चला कि वो सारे पैसे लेकर भाग गया है। मेरे साथ साथ और भी बहुत से लोगों का पैसा लेकर भाग गए। दिमाग चकरा रहा है मेरा। मैंने तो अपने जीवन भर की कमाई भी शेयर में लगा रखी थी। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है मैंने। अगर वो नहीं मिला तो क्या होगा? राघव, वो शेयर तो आपने अपनी बहन निधि की शादी के लिए लगाए थे ना। 3 महीने बाद शादी है। अगर पैसे नहीं मिले तो हमारी निधि की शादी टूट जाएगी और बदनामी होगी वो अलग। मुझे भी बहुत चिंता हो रही है कविता। दूसरी तरफ बाहर से इनकी बातें सुनती हुई जानवी अपना माथा पीटते हुए बोलती है, अरे ये सब इस नाथ पीटी का किया धरा है। इसी ने ही ये सिला दी थी कि कमेटी डालो, इससे पैसा बढ़कर मिलेगा और निधि की शादी धूमधाम से हो जाएगी। अरे अब क्या होगा मेरी बच्ची का? बारात दरवाजे से ही लूट जाएगी। मेरी बेटी बिन ब्याही रह जाएगी। माँ, थोड़ा हौसला रखो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। इस तरह की बातें मत करो। कई दिन बीत गए, ना आदमी मिला ना पैसा। राघव की इतनी आमदनी भी नहीं थी कि वो घर के खर्चे के साथ साथ अपनी बहन की शादी के लिए भी पैसे जमा कर सके, और वो भी सिर्फ 3 महीनों में। ए राघव, मैं तो कहती हूँ कि ये घर बेच दे, दिन कम बचे हैं। आखिर इतना पैसा कहाँ से आएगा? ये क्या कह रही हो आप माँ जी? अगर हम घर बेच देंगे तो क्या फुटपाथ पर रहेंगे? इतने कम दिन में सोने का खजाना तो मिलने से रहा। मुझे तो इसके अलावा कोई चारा दिखाई नहीं दे रहा। जानवी भी तो सही कह रही थी। आखिर वकील लड़का ढूंढा था निधि के लिए। अगर ये शादी टूट गई तो ऐसा लड़का आसानी से तो नहीं मिलेगा। एक रोज सुबह कविता सब्जी लेने के लिए जाती है तो क्या देखती है कि